everyone, welcome to Olive Board and welcome to a very new session. So in this session I'm going to share with you all my interview experience in RRB PO. So जैसे कि आप सभी जानते हैं कि RRB PO के आपके इंटरव्यूज़ आने वाले हैं एंड काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारा क्या ड्रेसअप होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगी मैं आज आपको इस सेशन में। बिकॉज मेरा भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था एंड मेरा भी जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हैं कि एक इंटरव्यू सीरीज़ लेकर के आएँ जिसमें जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करें। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपका ड्रेसअप होना चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किस तरह से आप ग्रीट कर सकते हैं मेंबर्स को, जूरी मेंबर्स को वहाँ पे, क्या बेटर वे होता है वो। देन नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको क्या अपने माइंड में रखना चाहिए, प्रिपरेशन रखना चाहिए कि आपको नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि तो आप नहीं दे पाए तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्या होना चाहिए कि आपका माइंडसेट। देन नेक्स्ट मैं आपको अपने क्वेश्चंस बताऊंगी कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था एंड मेरा भी फर्स्ट इंट्रैक्शन था किसी भी इंटरव्यू में। तो सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हैं MBPS PO इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस लेकर के आओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे आता है ड्रेसअप क्या होना चाहिए। देखिए सबको पता है ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, बट मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे इंटरव्यू के बारे में बात कर रही हूँ। सो ड्रेसअप आप अपना जितना नॉर्मल से नॉर्मल रखेंगे, सिंपल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। बिकॉज वो यही चेक कर रहे होते हैं आप कितना ऑफिशियली प्रिपेयर होके आए हैं मेंटली और फिजिकली, ठीक है। तो आपको एक नॉर्मल ड्रेसअप रखना है जो कि आप जॉब लगने के बाद भी अपने बैंक में पहन के जाएंगे, उस तरह का ड्रेसअप ही आपको रखना है। जैसे अगर आप गर्ल हैं तो आपको नॉर्मल सा सूट पहनना है, लाइट कलर्स वाला, बहुत डार्क कलर का नहीं पहनना है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है क्योंकि मैंने अपने साथ में ऐसे किया था तो मैं आपको बता रही हूँ। देन नेक्स्ट आता है बॉयज़ का। तो बॉयज़ को भी फॉर्मल्स में ही जाना है बिकॉज अगर आपकी जॉब लगेगी तो आप फॉर्मल्स में ही जाएंगे ना बैंक में। तो इसी तरह से आपको एक तरह से वो क्या देख रहे होते हैं ना, मैं अगर आपको उनका पर्सपेक्टिव बता सकूँ, अगर मुझे क्या लगता है कि वो यही देख रहे होंगे कि आप किस तरह से प्रिपेयर होके आएंगे जब आप अपनी जॉब लग जाएगी आपकी, या आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर हैं अपनी जॉब के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें ग्रीट किस तरह से करना है। देखिए फर्स्टली आपको एंटर जब आप करेंगे तो उनसे परमिशन लीजिए कि सर मैं आई कम इन। तो आप जाएंगे तो फिर उसके बाद सभी मेंबर्स को गुड मॉर्निंग विश करिए, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है विश करिए। बिकॉज और जब तक वो नहीं कहते हैं आपसे बैठने को तो खुद से मत बैठिएगा। एंड जब भी आप इंटरव्यू दे देते हैं उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो उनकी तरफ अपना बैक शो करके मत आइएगा, मतलब धीरे धीरे स्टेप्स पीछे लीजिएगा एंड देन आप बाहर आइएगा, ठीक है। तो इससे मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने किस तरह से उनसे इंटरेक्ट किया। ये सबके भी पॉइंट्स होते हैं एंड इन सब के भी आपको बहुत अच्छा नंबर्स मिलते हैं अगर आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ आती है कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था किसी भी इंटरव्यू में, मेरे से सबसे पहले जाते उन्होंने मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछी कि मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। जब मैंने उन्हें बता दिया देन उन्होंने मुझसे उनको ऑब्वियसली उनके पास में मेरी फ़ाइल है तो उनके पास होगा ही मेरी एज कितनी, फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि क्या आप इतनी कम एज में प्रिपेयर हैं आप अपनी जॉब के लिए, क्योंकि आपकी एज तो बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो देखिए मैंने उनसे यही कहा कि हाँ इफ़ आई एम गिविंग दैट प्री एंड मेंस एग्ज़ाम और मैं मेंटली प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, तो सर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी और मैं प्रिपेयर होके आई हूँ और मैं अपने एंड से पूरा बेस्ट करूँगी। एंड अगर बात आती है प्रिपेयर होने की तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ इस जॉब के लिए, बस बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से उसको कंटिन्यू करेंगे। देन नेक्स्ट चीज़ उन्होंने मुझसे ये पूछी कि आपने अपना मेंस का एग्ज़ाम दिया तो आप कितने अटेम्प्ट्स किए आपने और आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं मैंने आपके साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था, तो मेरे 35 मार्क्स प्लस थे। उसी के अप्रॉक्स मैंने बताया था कि सर मेरे इतने इतने अटेम्प्ट्स थे एंड मेरे 30 प्लस तो होने ही चाहिए सर, मतलब मेरे 100 प्लस तो होने ही चाहिए मार्क्स।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तब तो आपको इंटरव्यू की तो नीड ही नहीं है, मतलब इन अ फ़नी वे उन्होंने कहा कि आपको इंटरव्यू की तब तो नीड नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड आप लोग जब तक अच्छे से नहीं जज करेंगे मुझे, तब तक तो मैं नहीं ही कर सकती हूँ कोई भी जॉब। तो इस तरह से उन्होंने मुझसे पूछा। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे नेक्स्ट चीज़ ये पूछी कि आपने इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम भी दिया है क्या? सो मैंने बताया यस सर, मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है, एंड इंटरव्यू के लिए भी मुझे कॉल लेटर मिला हुआ है। सो इसके बाद मेरा इंटरव्यू का कॉल लेटर है IBPS PO के लिए। तो चाहती तो मैं उन्हें ना बताती कि मेरा IBPS PO का जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है वो आया हुआ है, अगर मैं उन्हें नहीं बताती तो भी उन्हें नहीं पता चलता। बट फिर भी मैं अपने एंड से ऑनेस्ट थी, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना था। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर जाता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में। तो मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे जो जो एग्जैक्टली था वो मैंने उनके साथ शेयर कर दिया। एंड क्योंकि मेरा RRB क्लर्क का भी क्लियर था, तो मैंने उन्हें वो भी बता दिया कि हाँ सर, मेरा RRB क्लर्क का भी क्लियर हो गया है, एंड हेयर आई एम फॉर RRB PO, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा IBPS PO का भी हो गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने मुझसे मेरे जो मतलब बहुत लोगों से मैंने ये सुना था कि उनसे उनका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। बट थैंकफुली मुझसे कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से। मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड में जैसे कि आर्ट साइड था, तो मुझसे इकोनॉमिक्स वगैरह था, तो मुझसे उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। बट हाँ, मुझसे कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए जो कि बहुत नॉमिनल थे। मुझसे पूछा गया कि रिवर्स रेट, रेपो रेट, और आपका ये MSF, इन सब के बारे में पूछा गया, एंड क्या ड्यूरेशन होता है। ठीक है। तो ये मतलब मुझसे बस यही क्वेश्चन पूछे गए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट, इनके बारे में पूछा गया। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए मेरे बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। इसके अपार्ट मुझसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, एजुकेशनल नहीं पूछा गया। ठीक है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस था मेरा RRB PO का। क्योंकि और मेरा बहुत, और सभी जूरी मेंबर्स के साथ मुझे अपना इंटरेक्शन बहुत सही लगा, क्योंकि मेरे से सबने क्वेश्चन पूछा, बट किसी की तरफ से भी मुझे एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और सबका ही स्माइलिंग फेस था। तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर रहा था, क्योंकि अगर आपको सबकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वो आपको उस टाइम पे आपके कॉन्फिडेंस को इन्हांस कर देता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। एंड शायद ये भी हो सकता है कि मेरे जूरी मेंबर्स बहुत अच्छे हों, और वो सभी बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट फील कराएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि हम लोग ऑलरेडी इतना स्ट्रेस के साथ आए हैं, प्रिपरेशन करके आए हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो मैं एंड में कहना चाहूँगी, कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपके इंटरव्यू में आपको किस तरह से इम्पैक्ट होंगी चीज़ें। अगर आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड से कुछ पूछ लिया गया या कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप नहीं बता पाएंगे, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही चेक कर रहे होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप अपनी जॉब को लेके कितना श्योर हैं खुद में। ऐसा तो नहीं है आप डाउटफुल हैं, अरे ठीक है, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं। आप कितना सीरियस हैं उस चीज़ को लेकर के, कितना आप मेंटली प्रिपेयर हैं उस चीज़ को लेकर के, वो बस वो चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं। एंड अगर उन्हें नॉलेज चेक करनी होती तो वो प्री और मेंस का एग्ज़ाम ही क्यों होता आपका। नॉलेज जो चेक होनी थी वो प्री एंड मेंस में हो चुकी है। इंटरव्यू में वो बेसिकली आपका सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, कि इन केस आपको जब आप बैंक में जॉब लग जाती है, भीड़ होती है या कुछ भी होता है, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। बस वो यही सब चेक कर रहे होते हैं। सो आपको बिल्कुल भी फ्री माइंड से जाना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है। बस मेंस अच्छे से मार्क्स आ जाए, फिर उसके बाद मेंस के मार्क्स तो आपके खैर बाद में ही आते हैं इंटरव्यू में। और अगर हाँ, मुझसे पूछा जाए मेरे कितने मार्क्स थे इंटरव्यू में, तो मेरे 70 अराउंड मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में। देखिए, इंटरव्यू के मार्क्स आपके कहीं अलग से नहीं आपको पता चलते, जो आउट ऑफ 100 आपके टोटल मार्क्स होते हैं उससे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके कितने हैं। तो मेरे अप्रॉक्स 70 मार्क्स बन रहे थे इंटरव्यू में। तो मेरा इंटरव्यू इसी तरह काफ़ी, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं IBPS PO के इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस शेयर करूं, या आप सबके लिए एक सीरीज़ लेकर के आऊँ जिसमें हम इंटरव्यू रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करें, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। ऑल्सो वी हैव दिस इंटरव्यू पैकेज फॉर यू, जिसमें XGMs हैं जो ऑलरेडी इंटरव्यूज़ ले चुके हैं RRBs के। यहाँ पे आपको 3 GMs XGMs मिल रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, किस तरह से इंटरव्यूज़ होते हैं, जो खुद भी इंटरव्यू ले चुके हैं। एंड साथ ही साथ हमारे 2 ऑलिव बोर्ड की फैकल्टीज़ हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं।
जो आपकी प्रिपरेशन में इतना हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये लेना चाहते हैं, पैकेज लेना चाहते हैं इंटरव्यू का, सो आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको 40% ऑफ भी मिल रहा है। सो इट्स अप टू यू अगर आप लेके प्रिपरेशन करना चाहते हैं RRBPO इंटरव्यूज़ की। ठीक है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।